डियर इलेक्ट्रिकल लवर्स, सर्किट थ्योरी के सीरीज 2 में आप सबका स्वागत है। और एसी सर्किट्स के इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। ठीक है, तो बिफोर वी एक्चुअली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर, एक छोटा सा रिकॉल आपके लिए यहाँ पे मैं लेके आना चाहूँगा कि सपोज आपके पास एक इंडक्टर है, इसके अक्रॉस कुछ करंट फ्लो हो रहा आई और वोल्टेज एसोसिएटेड इज वी, स्मॉल वी ऑब्वियसली, और इस इंडक्टर की जो इंडक्टेंस वैल्यू एल है। सिमिलरली एक कैपेसिटर का भी हम बात कर लेंगे। एक कैपेसिटर है जिसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज एसोसिएटेड स्मॉल वी है, इसके अक्रॉस जो चेंजिंग करंट फ्लो हो रहा है वो स्मॉल आई है, इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू अगर सी है तो देखेंगे कुछ रिलेशनशिप्स जो एस्टेब्लिश होते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द पैसिव एलिमेंट्स। कैपेसिटर में, इंडक्टर में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है कॉन्सेप्ट वाइज एंड थियोरेटिकल एंड मैथमेटिकल, सारे तरीकों से हमने इसको समझा हुआ है। बट यहाँ पे एक रिकॉल है जो यूज करेंगे हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का, सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते समय। जब बहुत सारे कैपेसिटर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगी, या बहुत सारे इंडक्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है तो उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगी। सिमिलरली पैरेलल में भी वही चीज़ देखेंगे। तो एक रिकॉल है आपके लिए कि ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हो करंट के टर्म्स में तो इसकी वैल्यू आती है V इज इक्वल टू एल टी आई डिवाइडेड बाई डी टी। ये फैराडेज लॉ से आता है। ठीक है, I का जो डेरिवेशन है, मतलब I इज ऑब्वियसली चेंजिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, इसका जो टाइम रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है उसको लेंगे, उसके बाद इसके इंडक्टेंस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये वोल्टेज मिल जाता है। ये इसका कॉन्सेप्ट था। और इसी का एक कॉर्नरी है मैथमेटिकली, बस यहाँ समझ लेना है कि अगर यहाँ से मैं I को निकालना चाहूँ तो I विल बी इंटीग्रेशन, है ना। जब डिफरेंशिएशन है करंट का तो करंट निकालने के लिए वोल्टेज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो वोल्टेज को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, और जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप करंट निकालना चाहते हो वो उसके लिए उतने टाइम तक का इंटीग्रेशन होता है। तो इन जनरल 0 टू दैट टाइम होता है, बट मैं लिखूंगा नहीं, मैथमेटिक्स को बस समझना हमें। और ये जो L है उधर जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाई L बन जाएगा ऑब्वियसली, दैट इज एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली कैपेसिटेंस के केस में जो वोल्टेज होता था वो होता था 1 बाई सी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज निकालने के लिए करंट को डिफ्रेंशिएट किया गया है, उसी तरह से यहाँ पे वोल्टेज निकालने के लिए करंट को इंटीग्रेट किया गया है। कैसे आता है इसका कॉन्सेप्ट क्या था, फैराडेज लॉ। इसका कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, V इज इक्वल टू चार्ज बाई कैपेसिटेंस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये डेफिनेशन है कैपेसिटेंस का। तो ये चार्ज कैसे आएगा, चार्ज कितना एक्यूमुलेट हुआ, करंट फ्लो, करंट क्या है, करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट जैसे फ्लो करेगा चार्ज को फ्लो करेगा। तो कैपेसिटेंस में, कैपेसिटर में क्या होता है, करंट स्टोर होता है, एक्यूमुलेट होता है, वही एक्यूमुलेटेड चार्ज है। ये चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस करंट फ्लोइंग फॉर दैट स्पैन ऑफ टाइम। जो भी इंटीग्रेट करोगे उससे चार्ज मिलेगा। बेसिकली आई वांट टू से दैट दिस Q इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ करंट। ठीक है, यहाँ से आता है। अब इसी से मैथमेटिक्स करेंगे तो I निकालना हो अगर, तो I इज इक्वल टू C, उधर चला जाएगा तो C ऊपर आ जाएगा, C और डिफ्रेंसिएशन ऑफ वोल्टेज। ठीक है, सिंपल। तो ये जो चार चीज़ें मैंने यहाँ लिखी, वोल्टेज फॉर इंडक्टर, करंट फॉर इंडक्टर, उसी तरह से वोल्टेज फॉर कैपेसिटर, करंट फॉर कैपेसिटर, इन चारों चीज़ों को यूज करके मैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने वाला हूँ। विल सी दैट वन बाय वन। सबसे पहले मैं इंडक्टर में बात कर लेता हूँ। इंडक्टर, ठीक है, बहुत सारे इंडक्टर्स है, तो इंडक्टर्स ले लिया मैंने इन सीरीज में मैंने बहुत सारे इंडक्टर्स को यहाँ कर दिया कनेक्ट, और देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो देखते हैं कॉम्बिनेशन को एक बार डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। डायग्रामेटिकली देखते हैं यहाँ पे एक इंडक्टर लिया मैंने, दूसरा इंडक्टर लिया मैंने, बहुत सारे इंडक्टर है। इन जनरल n नंबर ऑफ इंडक्टर्स को मैं कनेक्ट करके इसको एग्जांपल लेके चलूँगा। ये L1 है मेरा, ये L2 है, ये L3 है, ये Ln मतलब nth नंबर, मतलब बहुत सारे हैं। एनी नंबर ऑफ इंडक्टर्स कैन बी कनेक्टेड। ठीक है, जनरलाइज्ड फार्मूला देखेंगे यहाँ पे हम लोग। इसको सारे को सीरीज में कनेक्ट किया, ऑब्वियसली 1 बाई 1 किया है तो सीरीज है, और इसको मैंने एक अक्रॉस दी वोल्टेज सोर्स दैट इज V से कनेक्ट कर दिया। तो ऑब्वियसली देयर इन सीरीज, सो एक कॉमन करंट I विल फ्लो। यही I इस L1 से, L2 से, L3 से एज वेल एज n नंबर ऑफ इंडक्टर्स लगे, सबके थ्रू ये I करंट ही फ्लो होगा। तो यहाँ पे दिमाग में ये बात रखनी है, I करंट इज फ्लोइंग थ्रू ईच इंडक्टर। ठीक है, सीरीज का कॉन्सेप्ट यही है, सीरीज का डेफिनेशन ये है कि कॉमन करंट, सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच एलिमेंट, देन दोज एलिमेंट्स आर इन सीरीज। ये तो बेसिक चीज़ें थी आपके लिए। अब यहाँ से देखिएगा
अब लेकिन ये तो करंट तो कॉमन हो गया, लेकिन वोल्टेजेज इसके अपने अपने होंगे। इसके ऑब्वियसली इस कॉन्सेप्ट से अगर हम समझे कि V इज इक्वल टू एल इंटू डी आई डिवाइडेड बाई डी टी, तो L सबका डिफरेंट डिफरेंट है तो V भी सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो L1 के लिए V1 मान लेते हैं, L2 के लिए V2 मान लेते हैं, L3 के लिए V3 मान लेते हैं, लाइकवाइज Ln के लिए Vn मान लेते हैं, ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस, ठीक है, सिंपल है, ये बहुत इजी बात था यहाँ तक। वोल्टेज सबके डिफरेंट ड्रॉप्स होंगे क्योंकि सबके इंडक्टर वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए वोल्टेज सबके डिफरेंट होंगे। तो यहाँ से हम इतना तो जानते हैं KVL अगर हम लगाए, H फॉर KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाए, तो ये जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हुए वो कहीं ना कहीं इसी सोर्स से हुए। तो ये सोर्स का जो वोल्टेज है दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू ऑल सम ऑफ ऑल दिस वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 प्लस Vn। ये जितने भी वोल्टेजेस है उसका सम अप करेंगे तो आपको ये जो एक वोल्टेज सोर्स लगा है आपका उसके बराबर हो जाएगा ऑब्वियसली। अब यहाँ से देखिए V1 की वैल्यू क्या होगी, इस फॉर्मूला के हिसाब से अब हम बात करेंगे। V1 की वैल्यू हो जाएगी L1 इंटू डी आई बाई डी टी प्लस V2 की वैल्यू हो जाएगी L2 डी आई बाई डी टी। वाई ऑल एवरी टाइम मैं I क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि I सब में कॉमन फ्लो हो रहा है, कॉमन करंट फ्लो है, इसलिए I सब में आएगा। बट V1 क्यों है, क्योंकि L1 था, V2 क्यों, क्योंकि L2 था। सिमिलरली L3 इंटू डी आई बाई डी टी प्लस डॉट 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 Ln डी आई बाई डी टी, एज सिंपल एज दैट, बिकॉज दिस वोल्टेज, ये जो पहला इक्वेशन है KVL से आया। अब ये KVL से इक्वेशन बनाया मैंने, अब इस इक्वेशन में V1 V2 V3 के बदले में मैंने इस टर्म्स में, करंट के टर्म्स में लिख दिया। अब यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी इज कॉमन टू एवरी टर्म, सारे टर्म्स में डी आई बाई डी टी कॉमन है, ठीक है, सारे टर्म्स में डी आई बाई डी टी कॉमन है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 Ln एंड डी आई बाई डी टी इज कॉमन, सो डी आई बाई डी टी को मैं निकाल लेता हूँ बाहर। अब यहाँ से एक चीज़ देखेंगे हम, अगर इसको इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने की कोशिश करें, इक्विवेलेंट, इफ़ यू ट्राई टू ड्रॉ एन इक्विवेलेंट सर्किट, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। एक इंडक्टर लगाऊंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया यहाँ पे आपका प्लस माइनस V, और ये L इक्विवेलेंट है, L इक्विवेलेंट, ठीक है, और ये जो V था वही सारे V1 प्लस V2 प्लस V3 ऑल सबका सम है, इसलिए वो V के बराबर ही होएगा। करंट आपका I है, तो यहाँ से आप जरूर निकाल सकते हो कि ये जो V है दैट विल बी इक्वल टू L इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन था मेरा इक्वेशन नंबर 1, और ये जो इक्वेशन है मेरा इक्वेशन नंबर 2, जो इक्विवेलेंट सर्किट का डायरेक्टली निकाला मैंने एक्सप्रेशन, डायरेक्टली, क्योंकि यही वोल्टेज यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो डायरेक्टली जो मैंने एक एक्सप्रेशन निकाला है इक्विवेलेंट सर्किट का, और यहाँ से मैंने मैथमेटिकली मैंने जो एक एक्सप्रेशन निकाला है इस सर्किट का, यहाँ से देख सकते हैं ये V और ये डी आई बाई डी टी दोनों में सेम है, ये V और ये डी आई डी टी सेम है, यानी कि इट हैपन्स टू बी दिस L इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल टू दिस होल एक्सप्रेशन L1 प्लस L2 प्लस L3 ऑल दैट। सो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 प्लस L इक्विवेलेंट, एंड दिस इज आवर फाइनल कंक्लूजन ऑफ ए सीरीज इंडक्टर सर्किट। सीरीज में बहुत सारे इंडक्टर्स को कनेक्ट कर देते हैं तो इस तरह से कुछ इक्विवेलेंट आता है, इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। अब बिल्कुल सिमिलरली हम पैरेलल में भी देख लेते हैं, पैरेलल में क्या होने वाला है। सो इंडक्टर्स इन पैरेलल, लेट अस सी इंडक्टर्स इन पैरेलल। अगर आप पैरेलल में बहुत सारे इंडक्टर्स कनेक्ट कर देते हैं तो सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, देखेंगे इसको, एक इंडक्टर हो गया, दूसरा इंडक्टर हो गया, तीसरा इंडक्टर हो गया, ऐसा ही करते 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 मैं n नंबर ऑफ इंडक्टर्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, ये nth इंडक्टर हो गया। इस तरह से यहाँ पे ड्राइंग थोड़ी सी बेटर कर देता हूँ मैं, इसको और बेटर कर लेते हैं। सो आई एम कनेक्टिंग n नंबर ऑफ इंडक्टर्स, ठीक है, इसको मैंने इस तरह से कनेक्ट किया है। n डॉटेड डॉटेड का मतलब इसके बीच में बहुत सारे n नंबर ऑफ इंडक्टर्स है, ठीक है। यहाँ से सिमिलरली मैंने यहाँ से वोल्टेज सोर्स, कॉमन वोल्टेज सोर्स लगा दिया है, वोल्टेज सोर्स, और ये मेरा अगर L1 है, ये मेरा L2 है, ये मेरा L3 है, तो ये मेरा Ln होगा। अब पैरेलल का क्या प्रॉपर्टी होता है, पैरेलल में जो मेरे वोल्टेजेस ड्रॉप्स होंगे वो सेम होंगे, जो वोल्टेज यहाँ पे V दिया है वही अक्रॉस यहाँ भी, वही यहाँ भी, वही यहाँ भी, सारे में वही वोल्टेज ड्रॉप होंगे।
सारे में वही वोल्टेज ड्रॉप होगा, ये माइंड करना है। लेकिन करेंट्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट, करेंट्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट। इसमें आपका I1 I2, ठीक है, यहाँ पे I2 फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I3 फ्लो हो रहा है, और सिमिलरली यहाँ पे IN फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे सीरीज में हमने KVL लगाया था, वैसे यहाँ पे हम लगाने वाले हैं KCL। KCL क्या कहता है, जितने भी करंट्स फ्लो रहे हो यहाँ से आने वाले करंट से ही बने होंगे। तो ये जो करंट I है दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस सम ऑफ ऑल दिस करंट्स, क्योंकि यही करंट इधर जाए बटा है, इधर जाके बटा है, यही इधर बटा है, इधर जाके सारे करंट्स बटे हुए हैं। यानी कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 प्लस IN। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात बस ये है कि सीरीज में हम KVL का यूज कर रहे हैं और पैरेलल में हम KCL का यूज कर रहे हैं, क्योंकि करंट्स मेरे डिफरेंट हो रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज कॉमन है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। यहाँ पे लेके चलते I वाला, ये वाला यूज करूँगा मैं, I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई L वाला। सो यहाँ पे मैं I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई L इंटीग्रेशन ऑफ V dt, ठीक है, ये लगाऊंगा। तो अगर मैं इसको लगाने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो आई राइट समथिंग लाइक दिस इज इक्वल टू I1 का मतलब हो जाएगा 1 बाई L1। ये डिफरेंट करंट क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि डिफरेंट इंडक्टेंस है। यहाँ L2 इंडक्टेंस में I2 करंट फ्लो होगा, L3 इंडक्टेंस में I3, मतलब डिफरेंट करंट्स आर फ्लोइंग बिकॉज ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंडक्टेंस। वोल्टेज तो कॉमन है, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज के लिए इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू डी टी, ये तो रहेगा ही। I2 में 1 बाई L2 इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ V डी टी प्लस L3 1 बाई L3 V डी टी, इस तरह से डॉट 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 1 बाई Ln इंटीग्रेशन ऑफ V डी टी, ये हो जाएगा। सो यहाँ से सिंपली देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ V डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ V डी टी सब में कॉमन है। यानी कि अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ V डी टी बाहर कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 प्लस 1 बाई L3 डॉट 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 1 बाई Ln, है ना, ये 1 बाई है, दिस इज 1 बाई Ln। यहाँ पे बच रहा है इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू डी टी। सो करेंट इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडक्टेंसेस, जो इंडक्टेंस की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल्स है, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट एक ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, इफ आई शैल ड्रॉ एन इक्विवेलेंट सर्किट विल बी लाइक दैट। एक इंडक्टर दिखाऊंगा ऑब्वियसली, ये सारे का एक इक्विवेलेंट वैल्यू होगा प्लस माइनस V, और वही वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, कोई अलग वोल्टेज तो ड्रॉप होगा नहीं, और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I होगा। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करूँ I की, तो इट विल बी सिंपली 1 बाई L इक्विवेलेंट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ V डी टी। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है, और ये मेरा पहला था इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। कैसे आया, तो यहाँ से अगर कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इंडक्टर का इक्विवेलेंट वैल्यू वाला पार्ट है। तो आई कैन से दैट यहाँ पे है 1 बाई इक्विवेलेंट, और यहाँ पे 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 प्लस 1 बाई L3 लाइक दैट। तो ये हो जाता है बराबर, ये यहाँ पे हो जाएगा बराबर 1 बाई L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 प्लस 1 बाई L3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई Ln। ये बहुत ही सिंपल है, ये हमारा हो गया। पैरेलल में अगर हम इंडक्टर्स कनेक्ट करते हैं तो कुछ ऐसा वैल्यू का रिलेशन मिलता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट फॉर इंडक्टर्स। कैपेसिटर्स के लिए भी जल्दी से देख लेंगे, इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी सिंपल्स। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर्स इन सीरीज देख लेते हैं। कैपेसिटर्स इन सीरीज बहुत सिंपल होगा। ये हो गया मेरा कैपेसिटर नंबर 1, कैपेसिटर नंबर 2, कैपेसिटर नंबर 3, लाइक दैट सो मेनी कैपेसिटर्स आई एम कनेक्टिंग। यहाँ कैपेसिटर नंबर n, और इसको मैंने सारे को सीरीज में कनेक्ट करके एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया प्लस माइनस V। ऑब्वियसली सीरीज में है तो कॉमन करंट फ्लो होगा जो कि I होगा। वैल्यू लिख लेता हूँ C1, C2, C3 और Cn, nth नंबर ऑफ कैपेसिटर के लिए Cn दे दूंगा मैं, है ना, nth नंबर ऑफ कैपेसिटर के लिए Cn, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फिर से हम देखें तो हमारा वोल्टेजेस जो होगा ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। यहाँ V1, यहाँ V2, V3 और Vn, है ना। तो यहाँ पे अगर फिर से KVL की बात करें हम, इफ़ यू टॉक KVL,
क्योंकि ये सीरीज है तो यहाँ पे KVL की बात होगी। सो दिस V मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल दिस वोल्टेज ड्रॉप्स। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। सो यहाँ से V1 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, कैपेसिटेंस में क्या रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, V इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई C, और यहाँ पे Q आएगा, Q मतलब इंटीग्रेशन ऑफ करंट, ठीक है। तो यहाँ पे V1 क्यों ड्रॉप हुआ, क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू C1 है। V2 क्यों ड्रॉप हुआ, क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू C2 है। तो कुछ वैसा ही लिखने वाला हूँ, C1 इंटीग्रेशन ऑफ करंट प्लस 1 बाई C2 इंटीग्रेशन ऑफ IDT प्लस 1 बाई C3 इंटीग्रेशन ऑफ IDT प्लस डॉट 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 1 बाई Cn इंटीग्रेशन ऑफ IDT। क्यों सब में I है, क्योंकि करंट सब में कॉमन है I, लेकिन C1 है इसलिए वोल्टेज अलग है। बिकॉज ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंसेस देयर आर डिफरेंट वोल्टेजेज बट करंट इज कॉमन। सो यहाँ से मैथमेटिक्स किया जाए तो देखा जाए तो IDT इंटीग्रेशन ऑफ IDT इज कॉमन। सो इफ यू टेक दैट कॉमन आउट देन विल बी लेफ्ट विथ 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई Cn एंड इंटीग्रेशन ऑफ IDT विल बी आउटसाइड। ठीक है, ये मेरा एक इक्वेशन बन गया। अब हम देखते हैं डायरेक्टली अगर हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की कोशिश करें यहाँ पे, इफ़ यू सेल ड्रॉ इन इक्विवेलेंट सर्किट इट विल लुक समथिंग लाइक I, यहाँ पे कैपेसिटेंस मेरी मर्जी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरा वोल्टेज सोर्स एज इट इज़ रहेगा, करंट मेरा I फ्लो होगा, इसका वैल्यू C इक्विवेलेंट रहेगा और इसके अक्रॉस भी V वोल्टेज ड्रॉप ही होगा। और यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली निकालने की कोशिश करूँ, इस वोल्टेज को इक्वेट करने की कोशिश करूँ जिस तरह से मैंने यहाँ किया है, तो दिस वोल्टेज विल बी इक्वल टू 1 बाई C इक्विवेलेंट इंटीग्रेशन ऑफ दैट I dt। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप कंपेयर करें, दिस इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे V, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ I dt, और यहाँ भी वही चीज़ है, सॉरी यहाँ पे कॉमन है। इसका मतलब विल बी लेफ्ट विथ द एक्सप्रेशन एज 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, ठीक है। दिस विल बिकम इक्वल टू व्हाट, दिस एक्सप्रेशन है ना, इसके बराबर हो जाएगा। सो 1 बाई C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई Cn एंड दिस बिकम्स द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स। जल्दी से हम देखेंगे सिमिलरली कैपेसिटर्स इन पैरेलल सर्किट। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कैपेसिटर्स इन पैरेलल बहुत ही इजी है ये तो, और भी इजी है, सीरीज से भी ज़्यादा इजी है ये। तो ये मैंने लिया एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, लाइक दैट आई हैव टेकन सो मेनी कैपेसिटर्स लाइक n नंबर ऑफ कैपेसिटेंसेस। इनको मैंने सबको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, है ना, इनको मैंने सबको लिया और पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे कॉमन, ठीक है, ये पैरेलल में है, यहाँ पे मैंने कॉमन वोल्टेज सोर्स ले लिया प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ, ये अगर C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये Cn है। सो पैरेलल में क्या होगा, मेरे वोल्टेजेस सेम होंगे, सारे अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V होगा, लेकिन करंट मेरे डिफरेंट फ्लो होने वाले हैं। इसमें करंट्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट बिकॉज डिफरेंट कैपेसिटेंस। तो इसमें सपोज I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है, इसमें In है ना, इस तरह से करंट्स मेरे फ्लो हो रहे हैं ना इस सारे में। तो यहाँ पे डिफरेंट करंट्स फ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम KCL लगाएंगे। करंट जो मेरा मेन करंट यहाँ सोर्स से निकल के जा रहा है वही बट रहा है, इधर वही सब बट रहा है, वही बंटवारा, उसी का बंटवारा हो रहा है। यानी कि दिस मेन करंट I मस्ट बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 In। सो दिस विल बी इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या होगी, इसी फॉर्मूला से अगर हम चले, शुरुआत में मैंने लिखा था यहाँ पे कैपेसिटेंस में, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू C dV बाई dt। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसको, I1 इज इक्वल टू C1 dV बाई dt प्लस I2 इज इक्वल टू C2 dV बाई dt प्लस C3 dV बाई dt प्लस डॉट 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 Cn dV बाई dt, ठीक है। अब देखो वोल्टेज तो सबका सेम है, यहाँ भी V वोल्टेज, यहाँ भी V वोल्टेज, यहाँ भी, सब में वोल्टेज ड्रॉप सेम है। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है सबका सेम है। सो दिस विल बिकम बी कॉमन आउट एंड C1 विल बी लेफ्ट विथ C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn एंड ये हो जाएगा मेरा
dv/dt आउटसाइड। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं डायरेक्टली इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, इफ़ आई ड्रॉ डायरेक्टली एन इक्विवेलेंट सर्किट, कैपेसिटर मेरा यहाँ पे है, इसकी वैल्यू C इक्विवेलेंट है, अगर यहाँ पे मेरा वोल्टेज सोर्स है V और यहाँ से करंट मेरा जा रहा है I, यहाँ पे भी वोल्टेज V होगा, तो यहाँ पे वोल्टेज की जो वैल्यू आएगी, सॉरी यहाँ पे मैं करंट के हिसाब से चल रहा हूँ, तो करंट का अगर मैं लेके चलूँ, सो दिस करंट I विल बी, this current I will be equal to C equivalent dv/dt, simply this will be question number 2। तो यहाँ पे ये जो I है और ये dv/dt है, ये इस इक्वेशन में भी सेम था, यही I है और ये dv/dt है, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला वो C इक्विवेलेंट के बराबर हो जाता है इसके। सो आई विल बी गिवन विथ C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn, and this is expression for equivalent capacitance in parallel। पैरेलल में सब ऐड हो जाते हैं। सो फाइनल समरी, ऑल दो इट वाज वेरी इजी, फिर भी मैं समराइज करना चाहूँगा इस चीज़ को, दैट कैपेसिटर के केस में और इंडक्टर के केस में, ठीक है, क्या होगा, सीरीज में क्या होगा और पैरेलल में क्या होगा, देखते हैं जरा। बहुत सिंपल था ये तो। सो कैपेसिटर के केस में सीरीज में क्या होता है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 1/Cn, ऐसा कुछ था। बट इसमें L इक्विवेलेंट सिंपली सीरीज में ऐड हो जाते हैं, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 Ln। और पैरेलल के केस में C इक्विवेलेंट विल बी सिंपली C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn। और पैरेलल के केस में इंडक्टर में कुछ ऐसा हो जाता है, L इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल का सम 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 प्लस डॉट 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 1/Ln। सो दिस क्लास आई थिंक वाज क्वाइट यूजफुल टू यू। नेक्स्ट क्लास में हम एक्टिव रिएक्टिव, अपरेंट पावर, पावर फैक्टर एटसेट्रा ये चीज़ों को डिस्कस करेंगे।